धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड का प्रावधान करती है। यानी यदि कोई अपराध भारत से बाहर भले ही किया जाए और उस अपराध को भारतीय दंड संहिता में अपराध माना जाता है तो उसे ऐसा माना जाएगा मानो वह अपराध भारत के भीतर ही किया गया हो। 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसमें पॉइंट नंबर 1 भारत से बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी यदि कोई भारतीय नागरिक भारत से परे कोई अपराध करता है तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। पॉइंट नंबर 2 भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागे। मतलब भारत का कोई विमान या कोई जलयान अगर भारत से बाहर है और उसमें किसी विदेशी नागरिक द्वारा अपराध किया जाता है तो वहाँ भी यह संहिता लागू होती है। पॉइंट नंबर 3 आता है भारत से बाहर किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित किसी कंप्यूटर स्रोत को निशाना बनाने का अपराध करने पर भी लागू। यानी यदि कोई भी ऐसा कार्य जो भारत से बाहर कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है वह भी संहिता के दंड में आता है। स्पष्टीकरण करूँ धारा नंबर 4 का, तो अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। यानी इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी यदि भारतीय सेना का कोई अफसर हो, नौसैनिक हो या सशस्त्र सैनिक हो जिसके लिए भारतीय सेना ने दंड का प्रावधान अलग से कर दिया है या फिर किसी के लिए भी एक अलग दंड का प्रावधान कर दिया गया है, वहाँ पर भारतीय दंड संहिता प्रभाव नहीं डालेगी। इसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा कि आईपीसी की धारा 495 में द्विविवाह अपराध घोषित करती है, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय में यही प्रावधान है कि द्विविवाह हो सकता है तो इस विषय पर भारतीय दंड संहिता प्रभाव नहीं डालेगी।